नाम सर हमजा, मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 9th क्लास का बायोलॉजी का डे नंबर 45 का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होती है? बेसिकली अगर आप अपना मुंह खोलो तो आपको जितनी भी जगह नज़र आएगी वो ओरल कैविटी कहलाती है। ओरल कैविटी का फूड डाइजेशन के अंदर जो काम है हमने उसको डिस्कस करना है कि वो क्या होता है। ओरल कैविटी का सबसे पहला काम होता है फूड को सिलेक्ट करना, यानी कि सिलेक्शन ऑफ फूड। आप जो फूड खाते हो, जो खुराक खाते हो, उसको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने से मुराद दो चीजें हैं। सबसे पहले उसको फील करना, वो लिक्विड है, वो सॉलिड है, वो क्या है। दूसरी चीज आती है उसके टेस्ट में कि उसका टेस्ट क्या है। अगर आप कोई भी खुराक खाते हो, आप देखते हो कि वो खुराक खराब हो गई भी है वो खुराक, या फिर उसका टेस्ट सही नहीं होता, तो आप उसे मुस्तरद कर देते हो, उसे आप रिजेक्ट कर देते हो। ये सारी की सारी चीज आती है ओरल कैविटी की सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर। यानी कि आप जो उस फूड को सिलेक्ट कर रहे हो वो उसका टेस्ट, उसके टेस्ट की बेस पे आप उसको सिलेक्ट करते हो। सेकंड चीज जो मैटर करती है सिलेक्शन ऑफ फूड में, वो आपकी नोज और आपकी आइज भी होती हैं। ऐसी चीज जिसकी खुशबू आपको अच्छी लगती है, आप हमेशा वो खाना खाते हो। ऐसी चीज जो आपकी आंखों को अच्छी लगती है, आप वो वाला खाना खाते हो। तो वो चीजें यानी कि आपकी आइज और आपकी नोज ये भी पार्टिसिपेट करती हैं किस चीज में, सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर। दूसरा काम जो ओरल कैविटी के अंदर होता है वो कौन सा होता है? खुराक की मेस्टिकेशन करना। मेस्टिकेशन किसे कहते हैं? खुराक को दांतों की मदद से जो पीसने का अमल होता है उसको मेस्टिकेशन कहा जाता है। ये ओरल कैविटी का दूसरा काम होता है। तीसरा काम, ओरल कैविटी का तीसरा काम क्या है? खुराक को लुब्रिकेट करना, यानी कि लुब्रिकेशन ऑफ फूड, या फिर और सेमी डाइजेशन ऑफ फूड, या फिर आप ये कह सकते हो कि केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। केमिकल डाइजेशन या लुब्रिकेशन कैसे होती है? जब आप कोई भी खुराक अपने मुंह में डालते हो, कोई भी नवाला आप खाते हो, तो आपके मुंह के अंदर कुछ ग्लैंड्स लगे होते हैं जिन्हें स्लाइवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। अब बेसिकली आपकी ओरल कैविटी के अंदर 3 जोड़े होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स के। कहाँ पे? एक होता है आपकी जो जुबान होती है उसके नीचे, दूसरा जोड़ा आपके जो बिहाइंड द जॉज यानी कि जबड़ों के पास, तीसरा जो सा जोड़ा है वो कौन सा है? आपके कानों के सामने, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। 3 जोड़े होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स के। ये क्या काम करती हैं? ये सिक्रीशन जोन से है उसको सिक्रीट करते हैं, जिसको स्लाइवा कहा जाता है। और स्लाइवा क्या काम करती है? वो स्लाइवा बेसिकली आपकी खुराक को लुब्रिकेट करता है। आपकी खुराक की जो लुब्रिकेशन है वो करती है। अगर किसी भी पर्सन के जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो खराब हो जाए तो उस पर्सन में स्लाइवा प्रोड्यूस नहीं होगा और वो पर्सन कोई भी खुराक खाने के काबिल नहीं होगा, वो कोई भी खुराक नहीं खा सकता। अगर वो कोई भी खुराक खाएगा तो ये खुराक उसको इंतहाई तकलीफ दे के एसोफेगस के अंदर से गुजरेगी। क्यों? क्योंकि वो लुब्रिकेट नहीं होगी, वो बआसानी नहीं गुजर सकती। अब ये सारा का सारा काम करते हैं आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स जो उसकी सेमी डाइजेशन करते हैं। अब स्लाइवरी ग्लैंड्स एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम स्लाइवरी माइलेज होता है। वो बेसिकली क्या काम करता है? वो आपकी खुराक की सेमी डाइजेशन करता है। कैसे सेमी डाइजेशन करता है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी खुराक के अंदर सबसे पहली चीज जो डाइजेस्ट होती है वो आपकी स्टार्च होती है। वो स्टार्च कैसे डाइजेस्ट होती है? वो बेसिकली इस एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट होती है। ये एंजाइम होता है जो आपके स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद सेमी डाइजेशन, लुब्रिकेशन और फिर यह जो सा होता है मेस्टिकेशन। इस प्रोसेस के दौरान आपकी खुराक एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेती है आपकी ओरल कैविटी के अंदर। वो जो बॉल बन जाती है, जो आपकी जुबान बार बार उस नवाले को घुमा रही होती है, इस घुमाने के प्रोसेस के अंदर वो एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उस बॉल को क्या कहते हैं? बोलस। ये वो आपकी खुराक होती है जो आपके मुंह में फाइनल जो सा उसका प्रोसेस होता है वो तैयार हो जाती है। फिर आप अपनी जुबान और अपने जबड़ों की मदद से उसको एसोफेगस के अंदर धकेल देते हो।